हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। देखिए, जब होली की बात आती है तो अपने आप ठंडाई की बात आ जाती है ना, या फिर अगर आप नॉर्थ में जाएं तो अपने आप गुजिया की बात आ जाती है। तो हमने कहा आज एक रेसिपी बनाते हैं जिसमें आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यानी कि एक मसाला, वो भी ड्राई पाउडर, जो कि आप बना के रख सकें पहले, और उससे जब मौका लगे तो ठंडाई बन जाए और जब मौका लगे तो गुजिया बन जाए। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और अब बनाते हैं ठंडाई और गुजिया दोनों एक मसाले से। फंसा लिया है हमने अब तक, तो मेरे को लग रहा है अब कोई नहीं जाएगा कहीं। म्यूजिक के बाद तो बेसिकली जो मेन चीज है ना, वो है मसाला। और मसाले को देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। वो जो मसाला है उसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि ठंडाई जो है ना, उसका मेन काम ये है कि वो होली पे आपके शरीर को बैलेंस कर देती है। होली कब आती है? होली आती है जब मौसम बदल रहे होते हैं, जब सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां फुल ऑन आ रही होती हैं, राइट। तो शरीर को बैलेंसिंग की जरूरत होती है। बैलेंस एडजस्टमेंट के लिए पुराने टाइम से आयुर्वेद ने ही ठंडाई का जुगाड़ हमको दिया है। अब इसमें क्या करना है, कुछ गर्म और कुछ ठंडी चीजों को मिलाना है। इसमें डालनी है शक्कर, साथ में डालना है थोड़ा नमक, साथ में ये ऑप्शनल है, मगज के बीज अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपके पास सूखे हुए गुलाब के पत्ते हैं तो वो डाल सकते हैं, उससे कलर थोड़ा पिंक में चला जाएगा लेकिन टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा, राइट। गुलाब के पत्ते भी क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, राइट। बेसिकली बॉडी बैलेंसिंग औषधि है ठंडाई, राइट। दूसरी चीज, जो ड्राई फ्रूट्स इसमें पड़ते हैं, अगर आप देखें तो वो ड्राई फ्रूट जो हैं वो पहले पानी में सोक किए जाते हैं। बादाम को अगर आप भूनेंगे तो बादाम गर्म हो जाएगा, उसकी तासीर गर्म हो जाएगी। बादाम को आप सोक करेंगे तो उसकी तासीर ठंडक पहुंचाएगी। कुछ चीज़ों की तासीर होती है डबल, जैसे बादाम, खसखस। कुछ चीज़ों की तासीर होती है सिंगल, और उन डबल तासीर, सिंगल तासीर, यानी गर्म और ठंडी चीज़ों को मिला के बनती है ठंडाई। और कोई ऐसे वैसे ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे टाटा संपन्न ड्राई फ्रूट्स, ठीक है जी। तो ये टाटा संपन्न के बादाम, और टाटा संपन्न के काजू। फर्स्ट क्लास शॉर्टकट है, मतलब ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स डाल दें। और टाटा संपन्न के ड्राई फ्रूट है तो आप वैसे भी पैकेट खोल के डाल सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स एक तो टॉप क्वालिटी होते हैं, दूसरे अच्छे से सॉर्टेड होते हैं, यानी कि प्रीमियम बोले तो प्रीमियम। और प्लस फिर अगर हाउस ऑफ टाटास की बात करें तो क्वालिटी की अपने आप गारंटी आ जाती है, राइट। इसमें थोड़ा केसर डालते हैं, ऑप्शनल है बट डाल दीजिएगा। अब इसको आप पीस लेंगे, ठीक है। और जब पीसेंगे तो ये ध्यान रखिए एकदम से मिक्सी चला के छोड़नी नहीं है, घुमाना है, रोकना है, घुमाना है, रोकना है। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाना है, उसका तेल नहीं छूटना चाहिए, राइट। जो मैंने शक्कर डाली है, आप शक्कर की जगह चाहें तो मिश्री भी डाल सकते हैं इसमें। और तो कुछ बताने वाला रह नहीं गया, सब बता दिया मैंने। प्रोपोर्शन मत भूलिएगा बस, है ना। अब गुजिया का जो है ना वो डो बनाने की बारी है। देखिए वो जो मसाला है वो रामबाण है, कैसे है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दो काम कर लेते हैं। वो मसाला जब तक कि आप पीस के लाएं, एक तो गुजिया का आटा गूंद लेते हैं, थोड़ा नमक मैंने डाला है, आप चाहें तो थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा डाल रहा हूँ मैं, ठीक है जी। थोड़ा डाल लीजिएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और मोइन जो है वो ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा टाइट डो बनाना है। और वैसे भी क्या है ना, वो डो के अंदर रवा है तो डो धीरे धीरे अपने आप अच्छे से ढल जाएगा। देखिए चाहे दिवाली हो या होली हो या कोई भी त्यौहार हो, इंडिया में, भारत में कोई भी त्यौहार बगैर ड्राई फ्रूट के पूरा नहीं होता। हम कहते हैं मावा मेवा ना हो तो त्यौहार किस काम का। और अगर इतने इंपॉर्टेंट दिन आप इतने इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए साहब, वरना पूरे के पूरे त्यौहार का मज़ा ख़राब हो सकता है। और इसीलिए मैं आँख बंद करके टाटा संपन्न यूज़ करता हूँ, आँख बंद करके। देखिए यूजुअली जब हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो पैकेट से डायरेक्टली निकाल के खाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइजीन और क्वालिटी का स्टैंडर्ड ड्राई फ्रूट्स में बहुत हाई होना चाहिए। और टाटा संपन्न के ड्राई फ्रूट्स 20 क्वालिटी चेक्स पार करने के बाद आप तक पहुंचते हैं। देखिए डो को
टाइट ही रखना है, ताकि शेप देने में आपको आसानी रहे। दूसरी तरफ क्या कर रहा हूं मैं, दूध गर्म कर रहा हूं। दूध मैं लेता हूं लगभग आधा लीटर, ठीक है। आधा लीटर दूध के अंदर मैं डालता हूं पानी 100 ml। इसके बाद चाहे तो इसके अंदर केसर डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। बेसिकली ये जो है ना एक ज़ीरो वेस्ट रेसिपी है, मतलब इसमें वेस्ट कुछ नहीं है। सारे के सारे होल ड्राई फ्रूट्स हैं, उसी को लिया दूध में डाला तो ठंडाई बन गई, उसी को लिया मावे के साथ भूना, रवा के साथ भूना तो गुजिया बन गई। वेस्ट कुछ नहीं होता, और हमारे किचन में चाहे त्यौहार हो या नहीं हो, वेस्ट हम वैसे भी कुछ नहीं करते। तो ये एक तरफ जो है दूध उबल रहा है जिससे कि बनेगी ठंडाई, दूसरी तरफ घी गरम करते हैं और भून लेते हैं रवा जिससे कि बनेगी गुजिया। रवे को भूनने में जल्दी नहीं करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉपकॉर्न की तरह पफ होना चाहिए रवा, तो टेम्परेचर जो है वो ठीक ठाक रखना है, मीडियम टेम्परेचर रखना है ताकि पफ हो रवा। दूसरी तरफ दूध का प्रोग्राम जो है वो जारी रखिए, गैस कर दीजिए स्लो। ये देखिए रवा हो गया। अब इसके अंदर डाल दीजिए मावा। मावा अगर दानेदार डालेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर दानेदार नहीं है तो रेगुलर चिकना मावा भी डाल सकते हैं। अब मावे और रवा की हो रही है जुगलबंदी। ये जुगलबंदी होने में वक्त लगेगा, उसको वक्त दीजिए। ये अगर आप यहाँ भूनेंगे नहीं ना तो गुजिया जो है वो लंबा चलेगी नहीं, जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे भुनाई बहुत ज़रूरी है मावे की। अभी एक गिलास में 1 चम्मच भर के, तो यहाँ पर हो गया 3 गिलास, तो उसमें डालेंगे 3 चम्मच भर के अपना मसाला। इसमें शक्कर ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप चाहें तो टेस्ट करके शक्कर स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये लीजिए सब हो गया, रंग भी आ गया, काली मिर्च की गर्मी भी आ गई, सौंफ और इलायची की ठंड भी आ गई, नट्स की रिचनेस भी आ गई, सब हो गया, ठीक है ना। अब इसको करना है ठंडा। ठंडा करके चाहे तो छान लीजिए, चाहे ऐसे ही इस्तेमाल कर लीजिए ठंडाई के तौर पे, ठीक है। होली से पहले आप बना के रख सकते हैं। ये जो मसाला हमने बनाया है ये वाला, ये जो मसाला है अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसे 1.5 महीने कुछ नहीं होगा, हमारी गारंटी है। अगर आप इसको बाहर रखेंगे तो हफ्ते भर की गारंटी है, राइट। कोशिश करिए फ्रिज में रखिए भाई, इतने महंगे महंगे ड्राई फ्रूट आपने डाले हैं। एक साथ आप बना के रख लीजिए, आप जितनी मर्जी होली पार्टियां करिए, जितनी मर्जी ठंडाई बनाइए, साथ में जितनी मर्जी गुजिया बनाइए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। बेस्ट चीज़ क्या है, इसके पेड़े बनते हैं बहुत अच्छे। ये अपना मसाला लीजिए, ठंडाई वाला मसाला, और मावे के साथ में इसको भून लीजिए और उसके बाद उसके पेड़े बना लीजिए। या फिर अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो कंडेंस मिल्क में इसको गूंद लीजिए और उसके पेड़े बना लीजिए। तो ठंडाई पेड़े की रेसिपी, मतलब एक तीर से 3 निशाने आपको बता दिए मैंने, 2 की बजाय 3। देखिए एक बार रवा पफ हो जाएगा ना, तो वो क्या है कि आपके मावे को अच्छे से भुनेगा और मावे के फ्लेवर को अच्छे से खींचेगा। ये परफेक्ट हो गया। देखिए ऐसे लाइट ब्राउन कर लिया और रवा वापस से भुरभुरा हो गया। अब जो है कुछ ख़राब नहीं होगा, मावा भी भुन गया है, रवा भी भुन गया है। अब जितना ये है इसके अंदर उतना ही डालेंगे अपना मसाला। 1 2 3 4 5, ठीक है जी, है ना, एकदम रामबाण मसाला। मसाले का मसाला आ गया, ड्राई फ्रूट का ड्राई फ्रूट आ गया, रिचनेस की रिचनेस आ गई। ये हो गई आपकी गुजिया की फिलिंग। अगर आपको शक्कर डालनी है तो ठंडा करके ऊपर से पिसी हुई शक्कर और डाल लीजिएगा। बाकी शक्कर हमारे मसाले में ऑलरेडी थी, लेकिन गरम गरम में शक्कर मत डालिएगा, शक्कर जो है पानी छोड़ जाएगी, आपकी गुजिया हो जाएगी जल्दी ख़राब और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था शक्कर जो डालनी है वो फिलिंग को ठंडा करके डालनी है ताकि आपकी गुजिया ख़राब ना हो पानी से। देखिए चाहे तो आप गुजिया को अलग अलग एक एक पेड़ा करके उसको बेल सकते हैं, चाहे ऐसे शॉर्टकट मार सकते हैं। हम जो है होटल रेस्टोरेंट वालों को ना शॉर्टकट की बड़ी आदत पड़ जाती है, तो इसलिए हम आपको शॉर्टकट दिखा सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन आप चाहें तो इंडिविजुअली रोल करके बाकायदा उसको अच्छे से बेल के भी फैला सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए मैंने बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं डाला है,
क्यों नहीं डाला है? क्योंकि अपना जो आटा है वो इतना अच्छा गूंधा है, जो थोड़ा बहुत घी है आटे के अंदर, उससे जो है वो अपना आटा चिपक नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अगर आटा अच्छा गूंधा हो तो सूखा नहीं लगाना चाहिए, और अगर आपको मान लो लग रहा है कि चिपक रहा है आटा, तो सूखा आटा मत लगाइए, तेल या घी लगाइए। सूखा आटा जब आप लगाएंगे तो फिर फ्राई करने जाएंगे उससे तेल खराब होगा, आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अब चाहें तो आप इसके अंदर शक्कर, पिसी हुई शक्कर डाल सकते हैं ठंडा होने के बाद, कि शक्कर पानी नहीं छोड़ेगी। देखिए किशमिश ऑप्शनल है, लेकिन अगर हमारे पास हाई क्वालिटी टाटा संपन्न किशमिश है तो हम तो इस्तेमाल करेंगे। इसको बारीक बारीक चॉप करना है, और बारीक चॉप करने के बाद फिलिंग में डालना है। अब देखिए शेप देना जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है हर एक को आता हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी आए, लेकिन जितना का आता है उतना का आप दे लीजिए शेप। फोर्क से दे लीजिए, कांटे से दे लीजिए, जैसे आपको देना है वैसे दे लीजिए। ये एक तो ये हो गया सबसे इजी, इतनी मेहनत नहीं करनी है। तो ये गुजिया मेकर आते हैं ना आजकल, सीधा इसमें डाल के भी गुजिया बनाते हैं। देखिए 1 2 3, समझे आप। तो ऐसा नहीं है कि रणवीर ने बोला है वैसे बनानी है तो वैसे ही बनानी है। ये तो ऐसे ही रणवीर का आज मूड है, ये करने का तो कर रहा है, नहीं तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देख गुजिया कभी भी, देखिए कभी भी तलें गुजिया तो गरम तेल में ना तलें, स्लो टू मीडियम हॉट ऑयल में तलें। वो क्या है कि अंदर तक गुजिया पकती नहीं है, खास तौर जो गुजिया के किनारे होते हैं ना वो मोटे रह जाते हैं जो हमने फोल्ड किए हैं, इसलिए ऑलवेज स्लो टू मीडियम हीट। देखिए धीमी आंच पे अगर आप गुजिया तलेंगे ना तो उसका दूसरा फ़ायदा ये है, गुजिया जो है वो गुब्बारे जैसी फूलनी चाहिए। गांव की गुजिया जो है उसकी खूबी वही होती है, फूलती है एकदम गुब्बारे जैसी। देखिए कुछ वेस्ट हुआ नहीं हुआ ना। अब ऐसे ही अगर आप ठंडाई जब आप छानेंगे, अगर आप छानना चाहते हैं, तो जो उसमें बीच में वो ड्राई फ्रूट का वो रह जाएगा ना माड़, उसको वापस मिक्सी में घुमा के आप उसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल के उसके पेड़े बना सकते हैं, या फिर उसको ड्राई करके आप उसका पाउडर बना सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुजिया जो है फूली फूली रहे, एकदम गुब्बारे जैसे फूले, तो आपको पहले हमेशा स्लो में शुरू करना है ताकि गुजिया के अंदर हवा भरे और वो शेप ले ले। उसके बाद गैस को थोड़ा तेज़ कर दीजिए और लास्ट में निकाल लीजिए। अंदर जो ना इलायची और सौंफ और वो जो मसाले हैं ना, उसकी खुशबू से मामला सरोबार हो रहा है एकदम। देखिए जो ठंडाई है ना, ये ठंडाई में आप पान का पत्ता, पान की ठंडाई बना सकते हैं आप, राइट। बेसिकली आपने दूध उबाल लिया, फ्रिज में डालते समय उसके अंदर एक पान का पत्ता डाल दीजिए और फिर मिक्सी में उसको घुमा दीजिए, तो बन जाएगी पान ठंडाई। नहीं तो आप उसको ऐसे ही दे सकते हैं। मैंने कहा हैप्पी होली है और मज़ा ना आए पैसा वापस है। बाकी अगर ठंडाई हो और गुजिया तो होली अपने आप हो जाती है। अगर आपकी होली अभी तक नहीं हुई है तो होली कर लीजिए, रेसिपी आपके पास आ गई है। एक रेसिपी दो निशाने, सॉरी, एक तीर दो रेसिपीज, सॉरी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।